नमस्कार दोस्तों। रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग का आज है हमारा J24। तो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के 40 डिफरेंट वन लाइनर, जो कि अभी तक अपलोड किए गए सारे वन लाइनर से डिफरेंट हैं। और ये बनाए गए हैं सिर्फ नॉट सेट प्रिपरेशन या फिर कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। और इन वन लाइनर मतलब जो ये वन लाइनर हैं, ये कवर करते हैं वाइड रेंज ऑफ की पीडियाट्रिक नर्सिंग फैक्ट्स इंपॉर्टेंट फॉर नॉट सेट सक्सेस, यानी कि आपको अगर नॉट सेट एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई फोकस टॉपिक चाहिए और उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, लेट मी नो। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न इज 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट, यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी ब्रीथ पर मिनट होती है 30 to 60, यानी कि एक मिनट में 30 से 60 बार सांस लेता है। नेक्स्ट है इन्फेंट टिपिकली स्टार्ट सिटिंग विदाउट सपोर्टेड अराउंड 8 मंथ, यानी कि जो बच्चे होते हैं 28 दिन के तक के, मतलब इन्फेंट जो साल भर तक के बच्चे होते हैं, वो मतलब कि स्टार्ट सिटिंग यानी कि वो बैठना स्टार्ट करते हैं विदाउट सपोर्ट, यानी कि बिना सपोर्ट किसी सपोर्ट के 8वें महीने के आसपास। बीसीजी वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस, जो बीसीजी वैक्सीन दी जाती है वो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी से बचाने के लिए दी जाती है, और ये हमेशा बर्थ के तुरंत बाद दी जाती है। नेक्स्ट है ग्रोथ स्पर्ट इन इन गर्ल्स टिपिकली अकर बिफोर मेनार्की। मेनार्की का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले ही ग्रोथ स्पर्ट, यानी कि जो सबसे तेज मतलब की स्पीड से जो ग्रोथ होती है फीमेल की बॉडी की, वो मेनार्की से पहले ही होती है। उसके बाद जो ग्रोथ होती है वो स्लोली होती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी अंडर 5 ईयर्स इज न्यूमोनिया, यानी कि न्यूमोनिया की वजह से अंडर 5 ईयर यानी कि 5 साल तक के बच्चों के अंदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इन पीडियाट्रिक ड्रग डोजिंग वेस्टली डोजिंग इज स्टैंडर्ड, यानी कि बच्चों की जो ड्रग बनाई जाती है, जो बच्चों को मेडिसिन दी जाती है, वो उनके वेट के अनुसार दी जाती है कि बच्चा कितने वजन का है। नेक्स्ट नॉर्मल हार्ट रेट इन इन्फेंट इज 100 to 160 या फिर 120 to 160 बीट्स पर मिनट, यानी कि बच्चों के अंदर जो हार्ट रेट होती है वो इतनी होनी चाहिए नॉर्मल, ये नॉर्मल हार्ट रेट होती है। नेक्स्ट पोस्टीरियर फोंटेनल क्लोज बाय 2 to 3 मंथ ऑफ एज और एंटीरियर फोंटेनल 18 मंथ, नेक्स्ट 18 to 24 मंथ। नेक्स्ट फेलियर टू थ्राइव इज ए कॉमन इंडिकेशन ऑफ malnutrition। फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है कि जिस रेट से बच्चा वेट गेन और हाइट गेन करता है, वेट और हाइट वो नहीं करता, इसका मतलब है कि वो फेलियर टू थ्राइव कंडीशन होती है, और ये इंडिकेशन होता है किसका, माल न्यूट्रिशन का, कि बच्चे को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज इन्फेंट आर प्रोन टू हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि जो बच्चे उनकी एज के अनुसार छोटे हैं, मतलब कि छोटे हैं, तो वो उन बच्चों के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होना बहुत बहुत कॉमन होता है, यानी कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा अगर वो गेस्टेशनल एज उनकी छोटी है। द स्मॉल द द रिफ्लेक्स ग्रास्प, यानी कि ग्रास्प रिफ्लेक्स डिसअपेयर कब होता है, 5 और 6 महीने में डिसअपेयर हो जाता है। इन्फेंटाइल कोलिक पीक्स एट 6 वीक, यानी कि जो इन्फेंटाइल कोलिक होता है उसका पीक 6ठे वीक में होता है और ये रिजॉल्व होगा तीसरे महीने में। मीजल्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 10 to 12 डेज, यानी कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका, मीजल्स का, वो कब का होता है, 10 से 12 दिन का। मोरो रिफ्लेक्स इज टेस्टेड बाई सडन नॉइस एंड मूवमेंट, यानी कि मोरो रिफ्लेक्स को चेक करने के लिए अचानक से तेज आवाज की जाती है और बच्चे को एकदम उसके अंदर कोई मूवमेंट की जाएगी ताकि मोरो रिफ्लेक्स चेक किया जा सके। अटोपिक डर्मेटाइटिस इज ए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन इन चिल्ड्रन, जो एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है वो एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन होती है बच्चों के अंदर। फिनाइलकीटोन्यूरिया रिक्वायर ए लो फिनाइलएनिलीन डाइट टू प्रिवेंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि जो फिनाइलएनिलीन होता है उसकी लो डाइट बच्चों को दी जाती है ताकि उनके अंदर मेंटल इंटेलिजेंट डिसेबिलिटी ना हो, यानी कि बच्चे एमआर ना हो, यानी कि मेंटल रिटार्डेड ना हो। इन क्रूप स्टेरोड इज ए कैरेक्टरिस्टिक साउंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, यानी कि क्रूप के अंदर जो स्टेरोड साउंड होता है वो इंस्पिरेशन यानी कि सांस लेते टाइम ही सुनाई देता है, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है। डायरिया इज ए लीडिंग कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन, यानी कि डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन बच्चों के अंदर बहुत कॉमन होता है। रिकेट्स इज ए कॉज्ड बाय विटामिन डी डेफिशिएंसी लीडिंग टू सॉफ्ट बोन, यानी कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है तो बच्चों के अंदर रिकेट्स नाम की डिजीज हो जाएगी, और इस रिकेट्स नामक बीमारी में जो बच्चों की बोन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। हीमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर सीन इन चिल्ड्रन, जो हीमोफीलिया होता है वो इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, यानी कि ये माँ बाप से बच्चों के अंदर आती है और ये बच्चों में देखी जाती है। नेक्स्ट पर्टूसिस कोज प्रोलॉन्ग कफिंग विद कैरेक्टरिस्टिक वूफ, यानी कि जो पर्टूसिस होता है उसके अंदर जो खांसी होती है बहुत लंबे समय से हो रही होती है, और उसका कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है वो क्रूप का होता है स्टेरॉल। ओटाइटिस मीडिया इज कॉमन ड्यू टू शॉर्ट हॉरिजॉन्टल स्टिकिंग ट्यूब, यानी कि जो ओटाइटिस मीडिया होता है बच्चों में बहुत कॉमनली हो जाता है क्योंकि
तो स्टेगिन ट्यूब होती है वो छोटी होती है और हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि सीधी होती है। नॉर्मल पीडियाट्रिक ब्लड प्रेशर वेरी बाई एज, सेक्स एंड हाइट। जो नॉर्मल पीडियाट्रिक ब्लड प्रेशर बीपी होता है, बीपी वो किस चीज़ पर मतलब डिपेंड करता है, बच्चे की एज कितनी है, उसका सेक्स क्या है यानी कि मेल है या फीमेल है, उसकी हाइट कितनी है, इन सब चीज़ों पर जो बीपी है बच्चों का वो डिपेंड करता है। एपिग्लोटाइटिस इज ए मेडिकल इमरजेंसी कोजिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जो एपिग्लोटाइटिस होता है वो एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, क्योंकि जो एपिग्लोटिस होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन की वजह से बच्चा सांस भी नहीं ले पाएगा, और इसकी बच्चे की सडन डेथ भी हो सकती है इसमें, अगर ध्यान नहीं दिया गया। और इसका ट्रीटमेंट के मतलब कि जो इमरजेंसी है इसको रिजोल्व करने के लिए तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है, और वहाँ पर वो ईटी ट्यूब डालकर जो एयरवे है उसको पेटेंट करे किया जाएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाई मैटरनल फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है वो होता है मेनली जब जब मदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर फोलिक एसिड नहीं लेती है, तो बहुत बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। बेबिन्स्की रिफ्लेक्स इज नॉर्मल इन चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर्स, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बेबिन्स्की रिफ्लेक्स कॉमन होता है। क्लब फुट को जो दूसरा नाम है टेलीपेस इक्विनोवेरस इज कॉमन कंजेनिटल फुट डिफॉर्मिटी, यानी कि जो पैर होते हैं बच्चे के, फुट होते हैं वो मुड़ जाते हैं अंदर की तरफ, और ये कंजेनिटल डिजीज है कॉमनली जो पैरों में मतलब बच्चों में पाई जाती है, क्लब फुट बोलते हैं। इंटरसेप्शन प्रेजेंट्स विद इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन एंड करंट जेली स्टूल। जो इंटरसेप्शन होता है इसके अंदर इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि पेट दर्द होगा उसको थोड़ी थोड़ी देर में, और उसको करंट जेली जैसे स्टूल आएंगे, और ये इंटरसेप्शन का करंट जेली स्टूल होना एक कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है। कवास्की डिजीज कॉज्ड बाय कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म इफ अनट्रीटेड, यानी कि अगर कवास्की डिजीज हुई है बच्चे के अंदर जो में ही होती है कवास्की डिजीज, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कोरोनरी आर्टरी जो कि हमारे हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड, उनका एन्यूरिज्म हो जाए अगर उसका सही से इलाज नहीं हुआ है तो। यानी कि जैसे कभी बुखार उखार चढ़ता है बच्चे को तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसके अंदर स्ट्रॉबेरी साइन जीभ जो मतलब कि जो टंग होती है वो स्ट्रॉबेरी जैसी दिखाई देने लगती है कवास्की डिजीज के अंदर, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वहाँ पर उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। अगर इलाज नहीं हुआ है तो कोरोनरी आर्टरी एन्यूरिज्म हो जाएगा, हार्ट को सप्लाई नहीं होगी और बच्चे का हार्ट फेलियर हो जाएगा। फेब्राइल सीजर यूजुअली अकर बिटवीन 6 मंथ एंड 5 ईयर। जो फेब्राइल सीजर होता है फीवर, ऐसा फीवर जो मतलब से सीजर फेब्राइल सीजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अचानक रैपिड फीवर, मतलब कि जो टेम्परेचर होता है बच्चे का बढ़ता है, फेब्राइल सीजर उसकी वजह से सीजर आते हैं। और ये बहुत कॉमन होता है छठे महीने से 5 साल तक के बच्चों के अंदर। नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज कॉमनली ड्यू टू सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी। जो बच्चों का बच्चों के अंदर जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है वो कॉमनली इसकी वजह से होता है, सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से होता है। सिलेक्ट डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम ग्लूटेन इंटॉलरेंस। जो सिलेक्ट डिजीज होती है ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से होता है, जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन होता है। टोर्टिकोलिस इज ए कंडीशन ऑफ नेक मसल स्पाज्म इन इन्फेंट, यानी कि जो बच्चों के अंदर मतलब नेक यानी कि गर्दन के मसल्स का स्पाम होता है, उस कंडीशन को टोर्टिकोलिस कहते हैं। लेड पॉइजनिंग अफेक्ट न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, यानी कि लेड पॉइजनिंग से बच्चे के अंदर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी कि बच्चे का ब्रेन ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट नहीं होगा। स्कर्वी रिजल्ट फ्रॉम विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजिंग ब्लीडिंग गम्स, यानी कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी नाम की डिजीज हो जाएगी बच्चे के अंदर, जिसकी वजह से जो गम्स हैं हमारे मतलब कि जो मसूड़े हैं उनके अंदर से ब्लीडिंग होती रहती है। इन्फेंट जॉन्डिस इज फिजियोलॉजिकल इफ अपियरिंग आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ। यदि जो जॉन्डिस अगर बच्चों में जॉन्डिस अगर 24 घंटे के बाद में दिखाई दे रहा है तो ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है और ये नॉर्मल होता है और ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन यदि 24 घंटे से पहले ही अगर जॉन्डिस दिखाई दे गया तो पैथोलॉजिकल है और इसके में बच्चे को प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए रखा जाता है। पीडियाट्रिक अस्थमा इन्वॉल्व एपिसोडिक ब्रोंकोस्पाज्म एंड वीजिंग, यानी कि जो पीडियाट्रिक अस्थमा होता है उसके अंदर एपिसोडिक ब्रोंकोस्पाज्म होते हैं, यानी कि मतलब कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद में ब्रोंकस में स्पाज्म आएगा और इसकी वजह से वीजिंग साउंड सुनाई देगा। हाइड्रोसिफिलस लीड्स टू हेड एनलार्जमेंट एंड बल्जिंग फॉन्टेनल। जो हाइड्रोसिफिलस होता है जिसके अंदर एक मतलब बच्चे का सर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, हाइड्रोसिफिलस में सीएचएफ बहुत ज्यादा बनने लग जाता है, तो उसकी वजह से हेड एनलार्जमेंट हो जाएगा और बल्जिंग फॉन्टेनल हो जाएगा, यानी कि जब आप फॉन्टेनल को दबाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये अंदर चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। आपका अगर कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।